जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसे कि हमारा क्लास जो है आयत का 1 आ गया है, हमने आयत के 1 क्लास में आयत का सूत्र बनाना सीख लिया है। अब हमें सीखना है आयत पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन उस पर कैसे तैयार होंगे, हमें उसे हल करना सीखना है, ज्ञात करना सीखना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ये इसमें क्या कहता है, एक आयत की शॉर्टकट में हम इसमें लिख रहे हैं एल तथा बी 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल जो है 6 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण ज्ञात करो। ये सवाल जो है ये उलझाने टाइप का सवाल है। क्या है? उलझाने टाइप का। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर सवाल गलत है, सर सवाल गलत है। सवाल नहीं गलत है, ये उलझा रहा है आपको। ये सवाल क्या कर रहा है, आपको उलझा रहा है। देखिए कैसे लगता है। सबसे पहले हम, अगर इस समय पेपर का समय चल रहा है, सबसे पहले मुझे करना क्या है, जो दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले मुझे ये लिखना है। दिया क्या है, एल, एल मतलब लंबाई, एल बराबर 2 सेंटीमीटर, बी यानी चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर, और मुझे क्षेत्रफल दिया है जो कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्षेत्रफल जो होता है ये स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल, एरिया की जब पूरी बात करें तो स्क्वायर में आएगा। इसमें स्क्वायर में आएगा, या फिर अपने गंवार भाषा में कहते हैं वर्ग फीट। क्या? वर्ग फीट। ठीक, तो देखिए, हाँ इसमें इतना चीज दिया है और ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है मुझे? बस कुछ नहीं, विकर्ण क्या है, क्या विकर्ण। तो देखिए, कुछ लोग कहेंगे सर क्षेत्रफल निकाला है, क्षेत्रफल से कुछ लगेगा नहीं, कुछ भी नहीं करना। बस तुम्हें विकर्ण कह दिया तो विकर्ण का सूत्र लिखो। किसका? विकर्ण का। विकर्ण का सूत्र होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहेंगे सर ये सूत्र कहाँ से आया? तो हमने आयत का लेक्चर 1 जो था उसमें हमने बताया था कहाँ से आ रहा है, ये सूत्र बना कहाँ से। ठीक, तो देखिए इसका सूत्र है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 9 4 13, रूट 13 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, यहाँ से लिखना है सॉल्व, हल कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़े तो ये जो है अनुपात में बहुत सवाल पूछते हैं। किसमें? अनुपात में। तो मुझे ज्ञात करना है कैसे निकलेगा। देखिए, चलिए देखते हैं। एक दूसरा मार्कर ले लें। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। आपको लगाना कैसे है? दिया है ज्ञात करना ऐसे, लेकिन हम दूसरी टाइप के लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। आपको पेपर में लगाना है, पेपर में ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, तो देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई
का अनुपात 3:4 है। अनुपात जो है 3:4 है। अनुपात दिया है, अनुपात मतलब क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। अनुपात क्या है? यानी कि लंबाई और चौड़ाई का कोई ना कोई गुणांक 3:4 है। समझ रहे हैं? या फिर समझे अपवर्ड थे, क्लास 5 में पढ़ाया जाता है अपवर्ड, उसमें आता है। अगर आप क्लास 5 में सही से पढ़े होंगे तो आज यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और नहीं पढ़े होंगे तब भी नहीं दिक्कत होगी। अभी हम बता रहे हैं, देखिए कैसे। देखिए लंबाई दिया है 3, हम इसे क्या मान लेंगे? 3x। चौड़ाई, चौड़ाई दिया है 4, इसे क्या मान लेंगे? x, 4x। कह क्या रहा है? इसका क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल। तो निकालिए भाई क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लिखिए, हमें ज्ञात जो करना है, ठीक, ज्ञात जो करना है या जो दिया रहे वही मुझे लिखना होता है और उसी से सब हमारा हल हो जाता है, जो दिया होता है। जैसे क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लिखिए बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र लिख लिए। नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 72 है। और यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए L गुणे बी, यानी L यानी लंबाई 3x गुणे बी यानी चौड़ाई कितना है? 4x बराबर 72। 4×3 = 12, x गुणे x, x स्क्वायर बराबर 72 को इधर हम गुणे में है, किसमें है? गुणे में है, उस तरफ जाएगा भाग में होगा, यानी 4×3 = 12, 12 को भाग कर दीजिए 12 से 72 को। x स्क्वायर बराबर 12×6 = 6 आया। कितना आया? 6। अब हम आगे हल करें, x स्क्वायर बराबर 6 आया, x बराबर आएगा मेरा √6। समझ में आया? √6। इधर स्क्वायर में है, उस उधर जाएगा तो रूट में होगा। यहाँ पर इधर गुणे में था, उधर जाएगा भाग में होगा। भाग में है तो गुणे में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, रूट में है तो स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में है तो रूट में। हमारा x का मान निकल गया। पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो लिखिए लंबाई, लंबाई यहाँ पर हमने माना था 3x, x की जगह पे क्या रखेंगे? √6। तो 3 गुणे √6, 3√6। चौड़ाई हम निकाले, चौड़ाई माना था मैंने 4x, 4x बराबर 4 गुणे √6 बराबर 4√6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आंसर फाइनल मेरा, ठीक। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही, बस इसे समझना था। अगर आप समझ गए तो ये सवाल हलवा है। क्या है? हलवा है, ठीक। समझ में आ गया? हाँ। अनुपात बेसिक जो है ज्यादातर यहाँ पर भी बनता है, त्रिभुज में भी बनता है, ये सब टॉपिक पर बनता है। जो 3D में है, 2D में है, 3D में भी बनता है, लेकिन 2D में भी बनता है। ज्यादातर क्लास 9th में 2D के लिए बनता है, ठीक। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन जो है अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक। अब हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुछ चीजें हैं उसे बताना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं उसे जानो। अगर वो नहीं जानोगे तो क्वेश्चन कैसे हल करोगे, ठीक। देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाया? एक आयत, ठीक। यहाँ पर हमने क्या बनाया? वर्ग का आयत बन गया। समझ लीजिए ये क्या है? ये वर्ग, ये आयत। सबसे पहले हम बात करें आयत की, सबसे पहले बात करें हम आयत की। आयत में क्या होता है? सबसे पहली बात हमने बताया, ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, पहली बात हमने बताया 90 अंश की, ठीक। दूसरी बात हमने बताया आमने, ये समझ ले आमने और सामने, ये इसके पक्ष, ये इसके पक्ष, दोनों के पक्ष आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया? ये क्या है? आपस में बराबर है, ठीक। अब हम तीसरी बात बताने जा रहे हैं। अगर किसी भी आयताकार खेत कहे, आयताकार पार्क कहे, ठीक, ये आयताकार कुछ भी कहे, उसमें ऐसी बात करे,
जो बीच में है, एरिया, पूरी एरिया का बात करें, पूरी एरिया का बात करें, तो मुझे निकालना होता है क्षेत्रफल। ठीक, पूरे की बात करें, क्या पूरे, तो निकालना क्या हमें, क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पर अगर किनारे किनारे हिस्सों की बात करें, कि मुझे आयताकार पार्क के चारों ओर तार लगवाना है या लाइट लगवानी है या कुछ भी कहे, कुल मिला के किनारे के हिस्सों पर बात करें, किनारे के हिस्से पर, तो क्या करना है, कहाँ पर, किनारे के हिस्से पर बात करें तो परिमाप निकालना है। परिमाप, परिमाप कैसे निकलता है, सभी संख्या, जितनी भी संख्या दे हो सभी का योग कर लो, सभी को जोड़ लो, परिमाप निकल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, वर्ग में सेम टू सेम हमने चौथी बात भी बता दी, दो ये, एक ये, आमने सामने वाली, चार बातें हो गई। ठीक, इतना बहुत है। और आपको जानना है, इसमें सबसे बड़ी छड़, एक आयताकार खेत है, उसमें एक लंबी सी रस्सी बिछाना है, तो किस छोर पर रखी जाए कि सबसे ज्यादा रस्सी उस पर आ जाए लंबाई में। यहां से यहां तक रखेंगे नहीं आएगी, यहां से यहां तक रखेंगे नहीं आएगी, इस कोण से लेकर इस कोण तक रखें, अगर हम तिरछा रखें तो सबसे लंबी रस्सी आएगी। ठीक, इसे यही निकलता हमारा क्या है, विकर्ण। ठीक, यही सबसे लंबी रस्सी होगी। हमने 5 बातें बता दी। अब देखिए, जो जो बात हमने आयत में बताई वही बात आपको वर्ग में लिखना है, सेम सेम वही बात है। बस इसमें क्या चेंज है, रुकिए, इसमें क्या चेंज है, आमने सामने की भुजा जो है सब बराबर है, आमने सामने अगल बगल जितनी भुजाएं सब बराबर है, हम कह सकते हैं चारों भुजाएं बराबर है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आयत वर्ग हमारी क्लास हो गई, आयत भी खत्म हो गई। अब हम अब लाने जा रहे हैं कि जो क्लास दो दो ला रहे हैं, जैसे आयत का दो, वर्ग का दो, हम सोच रहे हैं कि जैसे अब वृत्त लाना है, हमें क्या लाना है, वृत्त। वृत्त की वैसी हो गई है, अब जो भी मुझे क्लास लानी है हम उसमें एक ही क्लास में सब खत्म कर दें। समझ में आ रहा है, जिससे आयत है तो पूरा आयत एक ही क्लास में, आधे घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट, इससे ज्यादा वीडियो नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा 45 मिनट या 35 मिनट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो एक ही क्लास में पूरा आयत खत्म। ठीक, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा जो है यूट्यूब चैनल है मैथ वाला S1, क्या S1, ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पास वीडियो जाते ही नोटिफिकेशन चली जाए। आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद।